सुबह का वक्त है और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ मैं अपने सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ अपने ऑर्गेनिक गार्डन में। आज मैं आपको बताऊँगी एरिका पाम की पूरी तरह से देखभाल, और बस आपको एक बार समझ में आ जाए तो ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। ये मैंने कुछ क्यारियाँ रेज्ड बेड आपके साथ शेयर किए थे वीडियो में। ये मैंने कैसे तैयार किया आपने ज़रूर देखा होगा, और ये मैंने फिर से तैयारी कर ली है। कुछ दिखा देती हूँ। गार्डन में नींबू लगे हुए हैं, ये चीकू पे फूल आ रहे हैं, और ये मोगरा जो कि मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी भरा हुआ है। इस वक्त फूल काफ़ी सारी कलियां निकल रही हैं इसमें, और इस वक्त बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही है इनकी। तो ये भी मेरे लिए बहुत हार्डी प्लांट है। लोगों से मैंने शिकायतें सुनी फूल नहीं आ रहे, और तो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एरिका पाम की। तो ये हैं मेरे एरिका पाम जो कि 12 इंच के गमले में लगे हुए थे, और पिछले कुछ महीनों पहले मैंने इनको ज़मीन में लगा दिया, क्योंकि इनकी आप हाइट देखेंगे। ये कुछ कटिंग्स मैंने पिछले वीडियो में लगाई थी, तो ये इनकी जो हाइट है 8 से 10 फुट हो गई है, और ये गमले में ही हो गई थी 12 इंच के गमले में। तो और इनकी जड़ें गमले से ऊपर आने लग गई थी। तो मुझे लगा कि अगर ये परमानेंट घर होता तो मैं इनको बड़े गमले में शिफ्ट कर लेती या कुछ भी करती, पर मेरी मजबूरी है कि पोस्टिंग अगर आती है तो ऐसे में मैं इतने बड़े पौधों को कैरी करना, और ये मर भी जाते हैं ट्रक में जब सामान जाता है बहुत दूर दूर तक। ये देख रहे हैं आप, ये जड़ इस पौधे की पाम की ये ऊपर निकली हुई है। इसी कंडीशन में ये गमले में हो गए थे सारे के सारे, और बहुत घने बहुत खूबसूरत थे। आप देख ही रहे होंगे कितने, पहले 19 थे, अब थोड़े ज़मीन में लग के कुछ महीनों में 20 हो गए। दैट्स इट, इतना ही फ़र्क पड़ा इन पे। तो मैंने ये, क्योंकि पथरीली ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी उगा पाना मेरे लिए तो कम से कम मुश्किल हो रहा है। 2-3 साल से स्ट्रगल ही कर रही हूँ मैं। तो इस पथरीली ज़मीन में भी मैंने जितना गड्ढा हो सका उतना इसको दबा दिया। बाकी ये थोड़ी सी जिस तरह गमले में थी उतनी जड़ें बाहर रह गई हैं इन पौधों की, पर इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनकी उचित देख रेख वो बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही सिंपल तरीका है इनको हरा रखने का। आप देख रहे होंगे एक भी पत्ता इसका एंड्स जो जल जाते हैं या काले पड़ जाते हैं, कमी होती है कुछ उसकी वजह से। अब ये पत्ता लेफ़्ट में ये पीला आप देख रहे हैं। ये पौधे जो हैं, ये 3 पौधे पाम के, ये मैंने, ये फ्रंट है पूरब की दिशा है, यहाँ पर धूप बहुत आती है, पर एक्स्ट्रा थे तो मुझे यहाँ लगाना पड़ा। वो वाले प्लांट्स जो हैं मैंने शेड में लगाए हैं। तो मैं आपको एंड में बताती हूँ मेरी सिंपल सी ट्रिक क्या है जिस कि मैं इतने खूबसूरत पाम उगा पाती हूँ। ये सारे पौधे मेरे प्लांटर में थे, गमलों में, प्लास्टिक के गमलों में, जो कि 12 इंच का था। और आप ये धूप में देख रहे हैं, ये थोड़े से लाइट कलर के पत्ते कहीं कहीं हो गए हैं धूप की वजह से, और वो वाले इसका ये आप पीला पत्ता देख रहे हैं, ये धूप की वजह से है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लगाया। तो आपको बचाना धूप से है, तो आप फूल देखिए मेरे गार्डन के और मेरी बातें भी सुनिए, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो उनको जो पाम आप लगाएंगे उनको सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने वाली है कि आप धूप में ना लगाएं उनको। गमला अपना सनलाइट से बचा के रखें इस मौसम में, गर्मियों में। और सर्दियों की बात हम सर्दी में कर लेंगे। तो गर्मियों में आप अवॉइड करें डायरेक्ट सनलाइट। ऐसी जगह पे रखें उन प्लांट्स को, एरिका पाम को, जहाँ पर छाया हो और बस तेज़ रोशनी आती हो सुबह के टाइम या शाम के टाइम। विंडो के पास अंदर रखे हुए थे मैंने, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, ये सारे प्लांट्स। अभी तो निकाल दी, मुझे बहुत दुख हुआ इनको रखने में, बाहर निकाल के ज़मीन में लगाने में, क्योंकि मैं मजबूर थी, नहीं रख सकती थी। अब मैं इनकी छोटी छोटी कटिंग लगाऊंगी निकाल के। एक कटिंग मैंने ट्रायल के लिए अभी गर्मियों में लगाई है, 1 महीना हो गया उसको। तो मुझे डर था कि वो होगी नहीं होगी, क्योंकि पोस्टिंग का वक्त हो गया है। तो मुझे अब ये समझिए कि सारी चीज़ें बस ख़त्म करनी है या बांधनी है, तो ये टाइम समेटने का हो रहा है मेरे लिए। तो 1 साल जब कुछ महीने रह जाते तो मैं समेटना शुरू करती हूँ, इनको ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगी। ये जो गमले हैं ये 12 इंच के, इनमें मेरे पाम लगे हुए थे, ये जो बोगनविलिया देख रहे हैं। तो आप बस एक ही चीज़ याद रखेंगे कि उसमें ओवर वाटरिंग ना करें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें,
और मिट्टी उसकी भुरभुरी होनी चाहिए। और खाद वगैरह क्या देना उसमें, ये मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। आपको बहुत सारे चैनल्स पे मिलता है, गोबर की खाद डालिए, पता नहीं यूरिया, डीएपी वगैरह वगैरह। तो मेरा तरीका बहुत सिंपल है। मैंने पहले ही आपको अपने प्लांट्स दिखाई दिए हैं। ये मेरा वरांडा बैठने का सिटिंग एरिया है, तो इसलिए मैंने पूरा ग्रीन किया हुआ है इसको। पाम इसी के पास में ही लगा दिए थे मैंने। तो ये सारे पाम, अभी मैं आपको पत्ते दिखाती हूँ कि इसके बिल्कुल भी एंड्स जले हुए नहीं हैं। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होंगे। 2-3 चीज़ें जो ख़ास है, पानी आप इसमें ज़्यादा नहीं भरेंगे। जब भी ज़रूरत हो उंगली से खुरच के देख लीजिए, 1-1.5 इंच। अगर मिट्टी नम है तो मत दीजिए इसमें पानी, इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। और कम पानी, एकदम से सूख भी ना जाए, ये भी ज़रूरी है कि आप इसको चेक रखें। और गर्मी के दिन में भी मैं इसमें 2 से 3 दिन बाद ही पानी देती हूँ गमले में। ज़मीन में तो और भी ज़्यादा दिन चल जाता है। और जब भी मैं ज़मीन में यहाँ पर पानी जब देती हूँ तो 1 दिन हफ्ते में भर के दे देती हूँ अच्छी तरह से। तो मिट्टी बहुत नम हो जाती है। चिकनी सी मिट्टी है यहाँ की, कुछ पथरीली सी, कुछ चिकनी सी। तो उतने में काम हो जाता है। हफ्ते भर में एक बार तेज़ पानी इसको चाहिए और पूरा हफ्ता ये खुश रहते हैं। कितने लश ग्रीन एकदम से खूबसूरत प्लांट्स हैं मेरे। और इसका जो सीक्रेट है वो ये है कि मैं जब मिट्टी बनाती हूँ गमले में, तो ये मैंने लगाया 1 महीने पहले। आप ये देख रहे हैं, छोटा सा प्लांट इसी में से निकाला था। अभी मौसम नहीं है तो मैं बता नहीं सकती। आप मिट्टी में पत्ते मिला दीजिए, जितनी मिट्टी है उतने ही पत्ते मिला दीजिए सूखे। कोई ज़रूरी नहीं आप उसकी खाद बना के डालेंगे। मैं तो डायरेक्टली ही पत्ते मिला देती हूँ उसमें, बिल्कुल सूखे हुए वाले जो पत्ते होते हैं ना उनको। और इस तरह से ये देख रहे हैं आप मिट्टी कितनी भुरभुरी है मेरी। इसी तरह से बस, मैं कोई खाद नहीं डालती इसमें, कोई गोबर की खाद नहीं, कोई डीएपी नहीं, कोई यूरिया नहीं, कोई केले का फर्टिलाइज़र नहीं, कुछ भी नहीं। बस आपको याद रखना है, सूखे पत्ते, ये मेरा सीक्रेट है। और आप मेरे जैसे पाम है, उसी तरह के पाम आप अपने घर में रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर उगाएंगे और मुझे बताएंगे भी। और ये कटिंग कैसे लगानी, जब बारिशें स्टार्ट होंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी मैंने तो ये उगा लिया है, अच्छे से चल रहा है मेरा ये प्लांट। मुझे तो सारे कम से कम 8-10 प्लांट्स मुझे बनाने हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।